नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव एवं धारिता को पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं विद्युत विभव एवं धारिता। तो हम लोग को पढ़ना है, पॉइंट नंबर फर्स्ट में पढ़ना है विद्युत विभव। क्या पढ़ना है? विद्युत विभव। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि विद्युत विभव होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते किसे हैं। विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव वह भौतिक गुण है, वह भौतिक गुण है, विद्युत विभव वह भौतिक गुण है, वह भौतिक गुण है जो जो विद्युत आवेश, जो विद्युत आवेश, विद्युत आवेश के प्रवाह, विद्युत आवेश के प्रवाह को निर्धारित करता है, विद्युत आवेश के प्रवाह को निर्धारित करता है, विद्युत आवेश के प्रवाह को निर्धारित करता है। आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह केवल, आवेश का प्रवाह केवल चालक के विभव, चालक के विभव पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है, न कि न कि न कि चालक के आकार, चालक के आकार अथवा अथवा आकृति पर, अथवा आकृति अथवा अथवा चालक पर, अथवा चालक पर, चालक पर आवेश की, आवेश की मात्रा पर, आवेश की मात्रा पर। ठीक है, तो ये हमारा है विद्युत विभव। अब आइए हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं, पुनः विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव। ये हमारा इंट्रोडक्शन था। यहाँ हम लोग इसकी परिभाषा को देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इकाई धनात्मक आवेश को, इकाई धनात्मक आवेश को, इकाई धनात्मक आवेश को, आवेश को अनंत से, अनंत से, इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का, उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है, उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव को, विद्युत विभव को, विद्युत विभव को V द्वारा सूचित किया जाता है, V द्वारा सूचित किया जाता है, V द्वारा सूचित किया जाता है।
विद्युत विद्युत विभव विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जूल पर कूलम या वोल्ट जूल पर कूलम या वोल्ट होता है। जूल पर कूलम या वोल्ट होता है। इसकी विमीय सूत्र आइए हम लोग विमीय सूत्र आगे की ओर देखते हैं कि कैसे निकलता है। हम लोग विमीय सूत्र यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो अभी हमने देखा है कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, जूल पर कूलम होता है। क्या होता है, जूल पर कूलम होता है। ठीक है, तो जूल का विमीय सूत्र क्या होता है, जूल कार्य का एसआई मात्रक है, तो इसको हम लिखते हैं ml² टी के पावर -2 होता है। क्या होता है, ml² टी के पावर -2। ये हमारा है कार्य का बीमा है। और कूलम का क्या होता है, तो कूलम का AT होता है। कूलम का क्या होता है, तो कूलम का AT होता है। ठीक है, तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा ml² टी ऊपर चला जाएगा ये वाला, तो ये हो जाएगा टी के पावर -3 ए के पावर -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए के पावर माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका विमीय सूत्र क्या निकला, तो इसका विमीय सूत्र ml² टी के पावर -3 ए के पावर -1 होता है। ए के पावर -1 होता है। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। माना कि क्यू नोट आवेश को अनंत से माना कि क्यू नोट आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो तो एक आवेश द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, एक आवेश द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो हो जाएगा W/Q0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, W/Q0 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा हमारा W/Q0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V बराबर W/Q0 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग समझते हैं कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं, 1 वोल्ट क्या होता है या वोल्ट किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग होने वाला है 1 वोल्ट। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो 1 वोल्ट पढ़ने वाले हैं, 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट का परिभाषा हम लोग कैसे जानेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से दोस्तों, ये जूल पर कूलम होता है। इसका मात्रक क्या होता है, जूल पर कूलम होता है। अर्थात यहाँ पर लिखा हुआ है 1 जूल/1 कूलम, अर्थात 1 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना हो, 1 जूल हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एक कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक
लाने में लाने में लाने में किया गया कार्य लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो किया गया कार्य 1 जूल हो तो वह 1 वोल्ट कहलाता है। तो वह 1 वोल्ट कहलाता है। तो वह 1 वोल्ट कहलाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग को यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं विद्युत विभव का व्यंजक। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए हम लोग इससे आगे पढ़ते हैं विद्युत विभव का व्यंजक। नेक्स्ट हमारा हेडिंग होने वाला है विद्युत विभव का व्यंजक। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारा विद्युत विभव का व्यंजक, विद्युत विभव का व्यंजक, विद्युत विभव का व्यंजक, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं फिगर के माध्यम से पहले, उसके बाद हम लोग इसके बारे में लिख लेंगे। तो हम मान लेते हैं दोस्तों, हम मान लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश, ठीक है, प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु P है। एक बिंदु क्या है? P है। ठीक है, कोई क्यू नोट आवेश है, कोई प्लस क्यू नोट आवेश है जो अनंत पर है। जो कहाँ है? जो अनंत पर है। उसको हम लोग बिंदु P तक लाना चाहते हैं। कहाँ तक लाना चाहते हैं? बिंदु P तक लाना चाहते हैं, जो कि प्लस क्यू का विद्युत क्षेत्र के अंदर आता है। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा हमने dx विस्थापित किया। प्लस क्यू नोट को क्या किया हमने? थोड़ा सा dx यहाँ से विस्थापित किया। तो dx विस्थापित करने में हमें कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ा। ठीक है, और हमको लाना है इसे बिंदु P तक लाना है। ठीक है, जबकि प्लस क्यू से इसकी दूरी क्या है? प्लस क्यू से इसकी दूरी यानी क्यू नोट की दूरी कितना है? x है। क्यू नोट की दूरी क्या है? x है। अगर दोस्तों क्यू नोट आवेश को क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो प्लस क्यू आवेश और क्यू नोट आवेश पर क्या होगा? एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, और प्रतिकर्षण बल किधर लगेगा? तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है, तो इधर हमारा कौन सा बल लगने वाला है? इधर हमारा F विद्युत बल लगने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं कूलाम के नियम से हम जानते हैं कि दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। ठीक है, तो ये भी धनावेश है और ये भी धनावेश है, तो एक दूसरे क्या करेगा? प्रतिकर्षण बल लगाएगा, जो कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाएगा। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों? हम लोग क्या कर रहे हैं? इस क्यू नोट आवेश को प्लस क्यू की ओर इसके विद्युत क्षेत्र में लाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इधर बाह्य बल लगाते हैं। कौन सा बल लगाते हैं? तो बाह्य बल लगाते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप लोग को बातें समझ में आ गई होगी। तो आइए हम लोग इसी बातों को यहां पर लिख लेते हैं। माना कि क्यू नोट आवेश को अनंत से प्लस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र में बिंदु P तक लाया गया। बिंदु P तक लाया गया, जिसकी दूरी प्लस क्यू से R है। जिसकी दूरी प्लस क्यू से क्या है?
तो जिसकी दूरी प्लस क्यू से आर है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो हमारा ये जो विद्युत बल है, जो विद्युत बल है जो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जा रहा है, और जो हमारा बाह्य बल है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में आ रहा है, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, और आवेश को हमें किसी जगह अगर स्थिर करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, तो विद्युत क्षेत्र एफ विद्युत बल और एफ बाह्य बल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तभी किसी बिंदु पर ये आवेश स्थिर रह सकता है। अर्थात हमारा एफ विद्युत बल और एफ बाह्य बल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं अर्थात एफ एफ बाह्य बल बराबर क्या होगा, एफ विद्युत बल। क्या होगा, एफ बाह्य बल बराबर क्या हो जाएगा, एफ विद्युत बल। लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत है। दिशा कैसी है, एक दूसरे के विपरीत है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनमें से किसी दोनों में से एक में क्या कर देंगे, ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे, माइनस चिन्ह लगा देंगे, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं कि एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बाह्य बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत बल। हम जानते हैं विद्युत बल क्या होता है, तो हम जानते हैं कि कूलाम बल के नियम से कि दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर हमारा आवेश क्या हो जाएगा, Q और Q नोट, और इसकी दूरी क्या है, हमारा x है। क्या है, x है। तो हम लोग लिख सकते हैं K Q नोट बाय एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और इसमें हमारा क्या है, ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है। तो ये हमारा निकल गया एफ बाह्य बल का मान निकल गया। एफ बाह्य बल का मान कितना निकल गया, तो Q नोट बाय एक्स स्क्वायर निकल गया। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं प्लस Q नोट आवेश को प्लस Q नोट आवेश को प्लस Q आवेश की ओर प्लस Q आवेश की ओर प्लस Q आवेश की ओर अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन dx करने में किया गया कार्य। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि जो हमने अनंत से थोड़ी दूर लाने पर कितना कार्य होगा उसको हम निकाल लेंगे। इसके निकालने से क्या होगा कि हमको थोड़ा सा कार्य मिल जाएगा, उसी को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, संपूर्ण कार्य हमारा निकल जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो कार्य बराबर W बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। क्या होता है, बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। ठीक है, लेकिन हमारा ध्यान से देखिएगा, तो बल हमने निकाल रखा है, तो ये हमारा Q नोट बाय एक्स स्क्वायर। क्या है, Q नोट बाय एक्स स्क्वायर। लेकिन विस्थापन कितना है, तो विस्थापन है हमारा dx। विस्थापन कितना है, dx, और dx विस्थापन होने के कारण कार्य भी होगा, वो कार्य कैसा होगा, तो कार्य भी अत्यंत सूक्ष्म होगा। कार्य भी कैसा होगा, अत्यंत सूक्ष्म होगा। क्यों, क्योंकि विस्थापन हमें अत्यंत सूक्ष्म करा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कि थोड़ा सा विस्थापन करने में हमारा ये कार्य निकला है, लेकिन हमको कहां से कहां तक करना है, तो हमें अनंत से बिंदु P तक लाना है, जिसकी दूरी क्या है, r है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। आइए लिख लेते हैं, दोनों तरफ समाकलन करने पर दोनों तरफ समाकलन करने पर तो यह हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dw बराबर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के क्यू नोट बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx। लेकिन हम कहां से कहां तक कर रहे हैं, तो अनंत से हम लोग r तक ला रहे हैं। अनंत से कहां तक कर रहे हैं, r तक ला रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्यू नोट ये क्या हमारा कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। क्या करेंगे, तो बाहर निकाल लेंगे। तो dw बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू नोट, इसको हम लोग बाहर कर लिए। ये हमारा अनंत से r तक, ये हो गया 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx। क्या हो जाएगा, अब आइए हम लोग आगे देखते हैं।
तो इसके आगे चलते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन से पहले हमारा है माइनस के क्यू क्यू नोट इंटीग्रेशन ऑफ अनंत से आर तक, अनंत से आर तक। इस 1/x² को हम लोग लिख सकते हैं x के पावर -2 इंटू डी एक्स। क्या लिख सकते हैं? x के पावर -2 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है? W होता है। क्या होता है? W होता है। और ये हो जाएगा के क्यू क्यू नोट और x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x का होता है x टू द पावर n प्लस 1/n+1 होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग इसी फॉर्मूला की मदद से इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा x के पावर -2 + 1 बाय क्या हो जाएगा? -2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? तो अनंत से आर तक, अनंत से आर तक। ठीक है, तो W बराबर क्या हो जाएगा? -k क्यू नोट, ये हो जाएगा हमारा x के पावर -1 बट्टा क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? तो अनंत से आर तक। इस माइनस से इस माइनस को हम लोग काट देंगे, तो यहाँ से W बराबर निकल गया के क्यू नोट इंटू ये क्या हो? x के पावर -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अनंत से आर तक हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग पहले अपर मान रख देंगे और माइनस करके लोअर मान रख देंगे। तो W बराबर हो जाएगा हमारा के क्यू नोट इंटू 1/r - 1/∞। ठीक है, तो W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा के क्यू नोट 1/r -0, क्योंकि 1/∞ का मान 0 होता है। तो इस तरह से W का मान क्या निकल गया? W का मान निकल गया के क्यू नोट बाय आर निकल गया। क्या निकल गया? W बराबर के क्यू नोट बाय आर निकल गया। लेकिन हमको दोस्तों निकालना क्या है? विद्युत विभव का व्यंजक निकालना, यानी कि V का मान निकालना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत विभव के परिभाषा से विद्युत विभव के परिभाषा से क्या होता है? V बराबर होता है W/Q नोट होता है। क्या होता है? V बराबर W/Q नोट। आइए हम लोग W का मान हमने निकाल रखा है, तो इस W का मान हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं और इस तरह से हमारा V का मान निकल जाएगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा हमारा के क्यू नोट बाय आर, और नीचे में क्या है हमारा? तो नीचे हमारा क्यू नोट है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे? क्यू नोट डाल देंगे। तो ऊपर क्यू नोट से क्यू नोट हमारा खत्म हो गया, तो इस तरह V बराबर क्या हो गया? के क्यू बट्टा आर हो गया। तो यही हमारा विद्युत विभव का व्यंजक, यही V बराबर के क्यू बट्टा आर, यही क्या निकला? हमारा विद्युत विभव का व्यंजक निकल गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को ये बातें समझ में आई होगी। विद्युत विभव आसानी से आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।